नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ साइंस गैलेक्सी चैनल पर। इसमें हम कक्षा 10 के विज्ञान के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन देंगे और इसमें पूरे आंसरों का क्रमशः आपको सॉल्यूशन एक नियम के अनुसार दिया जाएगा। अगर दोस्तों साइंस गैलेक्सी चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और इसको लाइक भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं। पहला प्रश्न, किसी क्षण चुंबक के निकट लाने पर किसकी सुई विक्षेपित हो जाती है? तो दोस्तों ये विक्षेपित हो जाती है दिक् सूचक की। किसकी? दिक् सूचक। तो इसमें पहले में आपको दोस्तों क्या भरना है? दिक् सूचक भरना है। अब है अगला प्रश्न क्रमांक दूसरा, दिक् सूचक की सुई एक छोटा डॉट डॉट ही होती है। तो दोस्तों ये क्या होती है? एक छोटा क्षण चुंबक होती है। क्या होती है? क्षण चुंबक होती है। तीसरा प्रश्न है आपका, चुंबक के उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं उत्तरोमुखी ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं? उत्तर ध्रुव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उत्तर ध्रुव। अगला प्रश्न है दोस्तों चौथा, चुंबक के दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। क्योंकि चुंबक के दोस्तों कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव। आप चुंबक के कितने भी टुकड़े करिए उसमें हमेशा 2 आपके ध्रुव होंगे। प्रश्न क्रमांक 5वां, डीसी की तुलना में एसी धारा का डॉट डॉट लाभ है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एसी धारा में क्या होता है दोस्तों? कैसे विद्युत धारा का क्षय कम होता है। तो इसमें आपको क्या भरना है? विद्युत धारा का क्षय कम होता है। तो इसमें भरना आपको विद्युत धारा का क्षय कम होता है। प्रश्न 6 नंबर का है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है उसे डॉट डॉट संसूचन किया जा सकता है उसे चुंबक का डॉट डॉट कहते हैं या कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 7 है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें तथा डॉट डॉट तथा दोनों होते हैं। तो दोस्तों पहला इसमें 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहले में भरना है परिमाण और दूसरे में भरना है दिशा। तो इस क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। तो एक में परिमाण भर दीजिए, एक में दिशा। अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर का, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट होता है। तो दोस्तों वहाँ चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? अधिक प्रबल होता है। कैसा होता है? अधिक प्रबल होता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 9 नंबर का है, 9वां कहता है, 2 क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को डॉट डॉट नहीं करती हैं। तो दोस्तों ये नहीं करती हैं आपकी प्रतिच्छेद। इसमें क्या भरना है? प्रतिच्छेद। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, तार को मोड़कर एक वृत्ताकार डॉट डॉट बनाया जाता है। तो दोस्तों बनाया जाता है पास या लूप। क्या भरना है इसमें? पास या लूप। प्रश्न क्रमांक आपका 11 नंबर का है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को डॉट डॉट कहते हैं। तो ये कहते हैं परिनालिका। इसमें क्या भरना है? 11 में परिनालिका भरना है। प्रश्न क्रमांक 12 नंबर का है, परिनालिका का एक सिरा डॉट डॉट किसकी भांति व्यवहार करता है? तो दोस्तों ये किसकी भांति व्यवहार करता है? ये करता है उत्तर ध्रुव की। किसकी करता है? उत्तर ध्रुव की। प्रश्न क्रमांक आपका 13 नंबर का है दोस्तों। तो 13 नंबर का क्या कह रहा है? परिनालिका का दूसरा सिरा डॉट डॉट किसकी भांति व्यवहार करता है? तो दोस्तों ये करता है दक्षिण ध्रुव। किसकी तरह करता है? दक्षिण ध्रुव। प्रश्न क्रमांक 14, परिनालिका के भीतर एक समान डॉट डॉट होता है। दोस्तों क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है।
प्रश्न क्रमांक आपका 15 नंबर का है दोस्तों। 15 कह रहा किसका उपयोग डॉट डॉट परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका किया जाता है नर्म लोहे का, तो इसमें भर दीजिएगा आप नर्म लोहा। नंबर 16 है किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा डॉट डॉट क्या उत्पन्न करती है। तो दोस्तों विद्युत ये क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र, तो इसमें भर देना आपको चुंबकीय क्षेत्र। क्या है दोस्तों, जब आप किसी भी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, कोई भी तार है तो उसके अंदर जो भी आपका लोहा कुंडली होगी उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और इससे चुंबकीय धारा उत्पन्न हो जाती है। अगला कौन डॉट डॉट विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। तो दोस्तों ये होता है आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपकी विद्युत मोटर, तो इसमें आपको भर देना है विद्युत मोटर। प्रश्न क्रमांक 18 नंबर का है रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर आदि में किसका उपयोग होता है। तो इसमें आपका होता है विद्युत मोटर का। क्या क्या होता है, विद्युत मोटर का। प्रश्न क्रमांक 19 है वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे डॉट डॉट कहते हैं। तो दोस्तों वो होता है आपका दिक् सूचक। क्या है वो, दिक् सूचक। प्रश्न क्रमांक 20 कौन डॉट डॉट एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। तो दोस्तों तो कौन उत्क्रमित करता है दोस्तों, तो ये है आपका दिक् सूचक। और प्रश्न क्रमांक ये है कि कौन ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है, वो है गैल्वेनोमीटर। उसमें क्या भरना है, गैल्वेनोमीटर। प्रश्न 21 नंबर का है दोस्तों माइकल फैराडे का जन्म डॉट डॉट किस सन में हुआ था। तो दोस्तों माइकल फैराडे का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1791 में। कब हुआ था, 1791 में। माइकल फैराडे डॉट डॉट विषय के वैज्ञानिक थे। तो ये किसके थे, भौतिक विज्ञान के। क्या के थे, भौतिक विज्ञान। प्रश्न क्रमांक 23 नंबर का है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में तर्जनी किसको प्रदर्शित करती है। तो ये करती है चुंबकीय क्षेत्र को। किसको प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र को। प्रश्न क्रमांक 24 नंबर का है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा डॉट डॉट को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये किसको करता है, अंगूठा करता है आपका चालक में लगने वाले बल की दिशा। तो इसमें किसको प्रदर्शित करता है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा। प्रश्न क्रमांक आपका 25 नंबर का है, ठीक है। तो 24 में क्या, चालक पर आरोपित बल की दिशा। तो 24 में क्या बना आपको, इस पर चालक पर आरोपित बल की दिशा। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर का। 24 नंबर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा डॉट डॉट को प्रदर्शित करता है। तो ये सही है। और इसमें 23वें फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में तर्जनी किसको प्रदर्शित करती है दोस्तों। तो ये किसको प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र को। और 24 में क्या है, चालक पर चारों ओर बल की दिशा। अगला है 25 नंबर का प्रश्न है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा डॉट डॉट होती है। तो दोस्तों ये कैसी होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। कैसी होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। तो चलिए दोस्तों हमने यहाँ पर आपके प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं 25। अब आगे के हम प्रश्न अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप देखती है साइंस गैलेक्सी चैनल। धन्यवाद।